जिसको मिररिंग एंड मैचिंग कहते हैं। क्या? मिररिंग एंड मैचिंग। इसका क्या मतलब होता है? जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया कि मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। मिरर न्यूरॉन्स होते हैं तो एंड ईच एंड एवरीथिंग, जब हम दूसरे को इमिटेट करते हैं तो हम एक डीप कनेक्शन में एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। कोशिश करें कि एक ऐसे एंगल पे बैठे जहाँ आप उसे बेहतरीन तरीके से देख सकें। अब हर चीज़ आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, मिरर कर लेते, तो क्या होता है, आप भी उसी की तरह उसी की ब्रेन फ्रीक्वेंसी पे आना शुरू हो जाता है। बट NLP की एक टेक्निक होती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर, आपको NLP की ऑलमोस्ट हर बुक के अंदर मिलेगी, जिसको मिररिंग एंड मैचिंग कहते हैं। क्या? मिररिंग एंड मैचिंग। इसका क्या मतलब होता है? जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया कि मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। मिरर न्यूरॉन्स होते हैं तो एंड ईच एंड एवरीथिंग, जब हम दूसरे को इमिटेट करते हैं तो हम एक डीप कनेक्शन में एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद ये जाना कि जब हम दूसरे की फिजियोलॉजी को मैच कर लें, ठीक है, फिजियोलॉजी यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिजियोलॉजी एंड उसके बाद अगर चाहें तो वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, उसको अगर हम नोट करके पहले ऑब्जर्विंग देन प्रैक्टिस कर लें तो हम दूसरे के साथ डीप कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, बिल्कुल, और उसकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को मैच कर सकते हैं। हमारी ब्रेन की भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, यानी कि हमारा दिमाग भी धड़कता है और उसकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कितने साइकिल्स पे धड़कता है ईच एंड एवरीथिंग, ठीक, कितने साइकिल्स होते हैं, कितनी मरतबा धड़कता है, एक सेकंड में कितनी मरतबा ईच एंड एवरीथिंग, जिसके लिए प्रॉपर डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, जैसे कि गामा स्टेट होती है, बीटा स्टेट होती है, अल्फा स्टेट होती है, थीटा स्टेट होती है, डेल्टा स्टेट होती है, एंड मतलब ये सारी ब्रेन न्यूरो साइंस है, ब्रेन वेव्स की बात कर रही हूँ मैं। अब हमने दूसरे की ब्रेन वेव्स को अचीव करना है, उसकी ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी पे आना है। उसके लिए अब ज़्यादा साइंटिफिक बात नहीं है, अब सिंपल बात ये है कि हम एक चीज़ पे कंट्रोल पा लें, ठीक है, एक चीज़ पे कंट्रोल पा लें। सबसे पहले ऑब्जर्विंग सेंसरी अवेयरनेस आदमी, पांचवा हवास खमसा जो है आपके, वो अवेयर रहें, ठीक है। आपने क्या करना है, जिससे भी आपने बात करनी है, ठीक है, जिससे भी आप अपना कनेक्शन डेवलप कराना चाहते हैं, आपने क्या करना है, ऐसे एंगल पे बैठ जाइए उसके साथ जहां आप उसे बेहतरीन तरीके से देख सकें। कोशिश करें कि एक ऐसे एंगल पे बैठे जहां आप उसे बेहतरीन तरीके से देख सकें। अब हर चीज़, सबसे पहली बात कि बहुत से लोग इसे कंफ्यूज कर देते हैं, कंफ्यूजन में डाल देते हैं, बट मैं आपको सिंपल बताती हूँ। किसी की भी फ्रीक्वेंसी को अचीव करने के लिए, कि किसी के साथ भी डीप कनेक्शन में जाने के लिए बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं आपको बताती हूँ, एक चीज़ है, आप दूसरे की एक चीज़ को ऑब्जर्व करके प्रैक्टिस कर लीजिए सटली, उसको नहीं पता होना चाहिए, ठीक है, सटल होना चाहिए सब कुछ, यानी बहुत ऐसा कि दूसरे को फील ना हो। एक चीज़ को गौर कर लीजिए, जिसके भी सामने आप बैठे हैं, आप उसकी ब्रीथिंग को नोट कर लीजिए। जी, ब्रीथिंग, मैं बता रही हूँ कि ये मोस्टली लोगों से फर्स्ट टाइम में शायद ना हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रैक्टिस करिए इसकी। अगले इंसान की ब्रीथिंग नोट करिए कि वो ब्रीथिंग किस तरीके से कर रहे हैं, बट ये सटल होना चाहिए, याद रखिएगा, अगले को पता ना चले, क्योंकि ये जो है बेहतरीन तरीके से तब होगा जब अगले को भी फील हो इमिटेट हो रहा है, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ रिस्पेक्ट आती है। सबसे पहली बात, आप रिस्पेक्ट देते हुए इस स्किल को डेवलप करिए। ब्रीथिंग, अगले की ब्रीथिंग नोट करिए, वो सांस किस तरह ले रहा है, ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा हमारी जो ब्रीथिंग होती है मोस्टली ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी, यानी वो एक सेकंड में कितनी बार धड़केगा, इसको कंट्रोल कर रही होती है। जब हम दूसरे की ब्रीथिंग पेस को मैच कर लेते हैं, हमारा ब्रेन भी उसी फ्रीक्वेंसी पे आना शुरू हो जाता है। यस, ये बहुत बड़ी बात है, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कभी। तो अगले इंसान की ब्रीथिंग को नोट करिए कि वो ब्रीथिंग किस तरह कर रहा है, क्या वो लंबे सांस ले रहा है, क्या वो स्लो सांस ले रहा है, क्या वो तेज सांस ले रहा है, क्या उसकी सांस शैलो है, या फिर उसकी सांस आप नोट कर सकते हैं कि कहाँ तक जा रही है, क्या उसके चेस्ट तक जा रही है, क्या उसके एब्डोमिनल तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है उसकी सांस, ठीक है। इसके लिए डेफिनेटली मैं अगेन कह रही हूँ, इसके लिए तो सेंसरी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड ऑब्जर्विंग स्किल्स बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये है वो चाबी जो कि आपको गैलेक्स मास्टरी की तरफ लेके जाएगी। तो ब्रीथिंग नोट करिए, आप उनके यहाँ नोट कर सकते हैं, चेस्ट तक आ रही है, एब्डोमिनल तक आ रही है, मोस्ट लोगों की चेस्ट तक आ रही होगी, ठीक है। लेकिन अगेन ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आपने हर इंसान को देखते हुए करना है कि वो किस तरह ले रहा है। उसकी पेस नोट करिए, तेज ले रहा है, स्लो ले रहा है,
ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड शैलो ले रहा है, ऊपर ऊपर से ही बस, या डीप लिए जा रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको ऑब्जर्व करके, इसको पकड़ के आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, मिरर कर लेते हैं, उसकी ब्रीथिंग को मैच कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आप भी उसी की तरह, उसी की ब्रेन फ्रीक्वेंसी पे आना शुरू हो जाता है। बट अगैन मैं आपको कहूँगी, आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि ये नॉलेज से कुछ नहीं होगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, ये स्किल है, ये रियल लाइफ स्किल है। और याद रखिएगा, रियल लाइफ स्किल कभी रट्टों से, कभी सुनने से नहीं आती, वो आती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस से। ब्रीथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि ब्रीथिंग एक बहुत मेन पार्ट है जो कि हमारे बॉडी के बहुत से फंक्शंस को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। तो ब्रीथिंग को अगर आप कर लें तो आपकी बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली अगले इंसान से कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी ब्रीथिंग कर लें। और क्या, ब्रीथिंग के बाद क्या आ रहा है, ब्रीथिंग के बाद अभी मैं नॉन वर्बल की बात कर रही हूँ, अभी मैंने कुछ भी वर्बल नहीं कहा। कम्युनिकेशन को बहुत से लोग सिर्फ वर्बल समझते हैं, नहीं, वर्बल तो एक बहुत छोटा पार्ट है, मेन नॉन वर्बल होती है। तो देन आप देखिए कि जो नेक्स्ट इंसान है वो किस पोस्चर के अंदर बैठा है, ठीक है। पोस्चर के अंदर भी मैं आपको एक मेन चीज़ बता देती हूँ जिसको आप फोकस कर सकते हैं, आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। एक मेन चीज़ वो है कि आप देख लीजिए कि उसकी जो पीछे कमर है, ठीक है, बैकबोन आप कह लें, वो किस एंगल पे है। क्या वो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट बैठा है नेक्स्ट इंसान, क्या वो थोड़ा सा ऐसे बैठा है, क्या वो ऐसे बैठा है, क्या वो ऐसे बैठा है। उसकी आप जस्ट अगर ये स्पाइन को फॉलो कर सकें, अगर स्पाइन को नोट करके उसी तरह बैठ सकें तो ये बेहतरीन होगा। क्यों, क्या होगा, हमने उसकी स्टेट अचीव करनी है, ठीक है, नेक्स्ट इंसान की। ब्रीथिंग बहुत अच्छी चीज़ है। एंड देन पॉस्चर, ठीक है, पॉस्चर उस इंसान का नोट कर लीजिए, ठीक है, कि वो किस पॉस्चर में बैठे, क्योंकि याद रखिएगा स्टेट्स के साथ पॉस्चर लिंक्ड होते हैं। यस, दैट इज वाई वो जो फॉर्मूला जो कि मिस्टर सऊद सादिक साहब का है, माय मेंटोर, पॉस्चर ब्रीथिंग फोकस क्वेश्चन, वो यही तो है कि एक सोलफुल स्टेट अचीव करने के लिए अपने तरह कस्टम उसको डिज़ाइन करना। वो एक अलग है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो बहुत बड़ी टेक्निक है डेफिनेटली। तो इधर भी वही आ रहा है कि अगले इंसान की ब्रीथिंग पॉस्चर को नोट कर लीजिए और उसको मिरर कर लीजिए, ठीक है। और क्या, चलिए ये एनएलपी की बुक पढ़िए, हम इसी को ही खोल लेते हैं, इसी में ही देख लेते हैं कि क्या है। अगर आप इसका स्पेसिफिकली, चलिए ये देखिए, ये मेरे फादर की बुक है, इस पर देखिए सऊद सादिक लिखा हुआ है। तो वो जब भी कोई बुक खरीदते तो वो लिख लेते नाम उस पर, और ये हाईलाइटेड बुक है। चलिए 42 पेज अगर आप इसका खोलें, 42 सेंसेस से पहले वाला, वो रैपो का सारा चैप्टर है। अगर आप इसका 42 खोलें तो बिहेवियर को डेफिनेटली कैसे हम कर सकते हैं, वो ये है कि बॉडी लैंग्वेज, जिसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले ब्रीथिंग का बता दिया, तो इधर भी सबसे पहले ब्रीथिंग पैटर्न आ रहा है, पॉस्चर आ गया, मैंने जैसे आपको बता दिया। जेस्चर्स, बिल्कुल जेस्चर्स आप किसी का नोट कर सकते हैं, यानी कि वो कौन से जेस्चर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, कौन, जैसे हाथ हिलाना जैसे एक बहुत जेस्चर, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी जेस्चर में आ सकते हैं कि कौन से, क्या वो स्माइल कर रही है या कर रहा है, या क्या उसके हैंड मूवमेंट किस तरह है, वो कौन से जेस्चर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो ऐसे 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 कर रहा है, क्या वो ऐसे कर रहा है, क्या वो ऐसे कर रहा है, तो सटली आपने उसको इमिटेट करना, सटल होकर आपने उसको मिरर करना, उसके जेस्चर्स को आप कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट में आपने बात करनी है, जिसे आंखों में आंखें डालना भी कहते हैं, आपने बिल्कुल वैसे बात करनी है। इसकी अलग बहुत बड़ी साइंस है, आई कांटेक्ट की क्या पावर है, इसको मैं आज डिस्कस नहीं करने वाली, बट ये इतनी पावर रखता है कि नेक्स्ट इंसान को अनकॉन्शियसली ये मैसेज जा रहा होता है, जब हम ये सारे जेस्चर्स कर रहे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, तो एंड आई कांटेक्ट कर रहे होते हैं, तो अगले इंसान को अनकॉन्शियस लेवल पे, उसको भी नहीं पता, ये मैसेज जा रहा होता है उसके नर्वस सिस्टम को कि ये इंसान सेफ है, ये इंसान सही है। एंड वो आहिस्ता आहिस्ता पे ट्रस्ट डेवलप करना शुरू कर देता है, क्योंकि अनकॉन्शियस हमें बहुत अच्छी तरह जानता है, तो हमें मैसेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं एंड हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन होना शुरू हो जाता है एंड हम नेक्स्ट इंसान को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं जो भी उसकी तरफ से आ रहा होता है। तो पेसिंग एंड लीडिंग टेक्निक, जिसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, पेसिंग की बात हो रही है आज, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि लीड बाद में करना, पहले पेस करना, एंड उसके लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। आई कॉन्टैक्ट, और हमें ये पता चलता है हदीस मुबारक में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी से बात करते, देखिए आप बिहेवियर लेवल पे, फिजिकल लेवल पे कैसे कि बताया ही जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुकम्मल जिस्म मुबारक को उस इंसान की तरफ, उस शख्स की तरफ मुतवज्जो कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, ये क्या है, ये तो रैपो की एक्सट्रीम है। तो एक्चुअली में हम भी वही प्रैक्टिस करें, आई कॉन्टैक्ट,
पॉस्चर वैसा और मुतवज्जो होकर लिसन किया जाए। बिल्कुल। देन डेफिनेटली ब्रीथिंग की सारी चीज़ को कंट्रोल करेगी। मैं आपको बता रही हूँ, ब्रीथिंग को तो नहीं भूलना, ब्रीथिंग पॉस्चर मेन, उसके बाद ये सारी चीज़ें आएंगी। देन वॉइस आ गई। आप जो है दूसरे की वॉइस टोन को मैच कर लीजिए जी, वो किस लहजे में बात कर रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐसे तेज़ बात करते हैं कि पता क्या हुआ ऐसे, या एज मतलब कि